दोस्तों नमस्कार। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि राजनीति में बिना पैसे और बिना पावर के भी आप नेता कैसे बन सकते हैं, वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बिना पैसे और बिना पावर के भी नेता बना सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज की इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पावर और बिना पैसे के भी आपको नेता बना सकती है, जैसे कि दुनिया में सैकड़ों और हजारों उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी मिस ना करें। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। बाद में आप चाहें तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन ये मौका छोड़िए मत और अभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नेता बना सकती है बिना पैसे और बिना पावर के। दोस्तों, आमतौर पे जो भी लोग राजनीति में आते हैं उनके मन में एक बहुत बड़ा डर होता है कि हमारे पास यदि रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास राजनीति करने के लिए पावर नहीं है, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो हम राजनीति कैसे कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, राजनीति में इन दोनों चीजों से भी ज्यादा आवश्यक एक और चीज है जो आपको नेता बनाती है, जिस वजह से आज हमारे सामने इतने सारे नेताओं के उदाहरण हैं, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में भी। और उस चीज का नाम है विजन। विजन यानी कि दूरदर्शिता। हमारे देश में और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसा होगा। उनमें से नेता कौन है, आप ये देखिए। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत ताकत होगी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत हो या दूसरे तरीके की ताकत हो। आप ये देखिए उनमें से नेता कौन है। यदि इन दोनों चीजों से नेता बनते तो आज हर एक पैसा वाला, हर एक अमीर आदमी नेता होता, या जिसके हाथ में पावर है, जिसके पास ताकत है, जो लोगों को डरा सकता है या लोगों के ऊपर राज कर सकता है, वही लोग नेता होते। आमतौर पे आम लोग नेता कभी नहीं बन पाते। इसीलिए दूरदर्शिता ही एक ऐसी चीज है, विजन ही एक ऐसा चीज है जो एक नेता को तैयार करती है नेता बनने के लिए। बहुत बार ये कहा जाता है कि विजन नेता बनाता है या नेता अपना विजन बनाता है। तो काफी चर्चाओं के बाद, रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि विजन ही वो चीज है जो किसी नेता को तैयार करती है आने वाले समय के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, और जिसके उदाहरण से, जिसको फॉलो करके हजारों लोग अपना जीवन भी बदल पाते हैं, उस विजन के साथ और उस दूरदृष्टि के साथ अपने आप को संबंधित करके, अपने आप को रिलेट करके। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है, यदि आप भी उस स्टेज पर हैं कि निर्णय यदि आप नहीं ले पा रहे हैं, आपके मन में भी कोई डर है, तो इस डर को आप निकालिए। और इस डर को निकालते हुए आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा विजन है आपके अंदर, ऐसी कौन सी दूरदर्शी आपकी सोच है जो आपको नेता बना सकती है, और जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ लोग आपके साथ जुड़ने को तैयार हो सकते हैं। तो विजन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो रूटीन में अगर आप देखिए, जो भी आप काम करें, यदि आप राजनीति को ही ले लें, अगर आप बिना विजन के राजनीति में काम करेंगे, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए, तो आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। आप थक जाएंगे एक लिमिट में जाने के बाद, क्योंकि आपके रूटीन काम हो जाएगा। रोज आपको ये डर सताएगा कि कल मुझे कितने पैसे कमाने हैं। रोज आपको डर सताएगा कि मुझे ये जो पद मिला है कहीं चला ना जाए। रोज आपको ये डर सताएगा कि कहीं ये मैं प्रतिष्ठा चली तो नहीं जाए, या इस प्रतिष्ठा को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। तो ये बहुत लिमिटेड सोच होती है और बहुत दूर तक आप नहीं जा पाएंगे। तो जो भी काम हम रूटीन में करते हैं, विजन हमारे उस रूटीन के काम को भी एक अलग सोच देती है, एक अलग डेफिनेशन देती है उसका। और इसीलिए हम छोटे छोटे कामों को भी बहुत महान तरीके से कर सकते हैं, अलग तरीके से कर सकते हैं, जो एक उदाहरण बन सकता है आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके लोगों के लिए। फिर विजन जो है वो आपके सारी दुनिया, आपने जो कुछ भी सोच रखा है या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, उसको बहुत फोकस तरीके से आपको करने के लिए प्रेरित करती है। रोज उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और यही आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा बन जाती है।
फिर विजन जो होता है एक रोड मैप, एक नक्शे की तरह होता है एक लीडर के लिए, क्योंकि ये लीडर के लिए दिशा देने का काम करती है, लीडर को दिशा दिखाने का काम करती है कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, किस दिशा में आपका जीवन जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। फिर विजन जो दूरदृष्टि है हमारी, वो हमारे काम और साथ ही साथ हमारे नैतिक मूल्यों का भी निर्धारण करती है। वो हमें प्रेरित करती है कि आगे बढ़ते जाएं, काम करते जाएं और नैतिकता के साथ आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम उदाहरण पेश कर सकें और इस उदाहरण को देखकर लोग हमारे साथ जुड़ सके। क्योंकि नेता कोई अकेले नहीं बनता, अकेला कोई नेता नहीं हो सकता जब तक उसके साथ लोग ना आए। इसीलिए आपके काम और आपके नैतिक मूल्य निर्धारित करने में भी आपके विजन का बहुत बड़ा किरदार होता है। और यही वो चीज़ है जो एक लीडर को बहुत फोकस्ड होकर रहने के लिए प्रेरित करती है, बहुत ही अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस लक्ष्य पे अपना सारा ध्यान फोकस करने के लिए आपका जो विजन है ये आपको प्रेरित करता है। फिर विजन जो है वो आग होती है एक लीडर के अंदर, ऐसी आग होती है जिसकी ऊर्जा से और भी दूसरों के अंदर ये आग लग जाती है। ये आग इतनी तेज होती है, इतनी ताकत इसमें होती है। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपका विचार अच्छा है, आपका विजन अच्छा है, तो डेफिनेटली ये जो है ये फैलने वाली चीज है, ये आपके अंदर रुकने वाली चीज नहीं है। और यही वो कारण है जिसके कारण कहा जाता है कि एक लीडर के साथ आप विजन मिला दीजिए और वहां से एक आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आपने देश में या दुनिया में जितने भी आंदोलन देखे हैं, जितने भी नेताओं ने उनकी अगुवाई करी है, चाहे हमारे देश में महात्मा गांधी जी ने यदि आज़ादी के आंदोलन की अगुवाई की है पूरे देशवासियों के साथ मिलके, तो उसका रीजन ये है कि अगर गांधी जी नेता बने तो उनके पास एक विजन था इस देश को आज़ाद कराने का, इस देश को स्वराज दिलाने का और इस देश में हमारे लोगों की सत्ता स्थापित करने का। ऐसे ही आप अगर दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को देखें, तो उनके पास भी एक विजन था रंगभेद के खिलाफ अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। अगर आप अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का देखें, तो उनके पास भी एक विजन था कि बराबरी का हम हक दिलाएं हमारे देश में श्वेत और अश्वेत दोनों को, और जो रंगभेद होता था, जो भेदभाव होता था अश्वेतों के साथ, उसके खिलाफ उन्होंने वो जंग लड़ी है। तो जितने भी नेता हैं उनके पास वो विजन होता है और उस विजन की आग से ही लाखों करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ते जाते हैं और एक आंदोलन खड़ा हो जाता है इस विजन के माध्यम से, उनके इस दूरदर्शी सोच के कारण। इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों, यदि आप भी अपने आप को नेता बनाना चाहते हैं तो नेताओं का उदाहरण लें, अपने रोल मॉडल्स ढूंढिए, उनकी स्टडी करिए, अध्ययन करिए कि ऐसी कौन सी उनकी सोच थी जिस सोच ने उन्हें नेता बनाया, उनकी सोच में कितनी ताकत थी, वो ताकत कहाँ से आई जिसके कारण हजारों लाखों लोग उनके पीछे चलने को तैयार हो गए बिना अपनी जान की परवाह किए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले देश के लिए, आने वाले समाज के लिए। तो आपके सामने भी एक बहुत बड़ा यदि प्रश्न है कि आगे कैसे बढ़े राजनीति में, तो सबसे पहले जो क्लैरिटी है वो अपने विजन में लाइए। विजन को क्रिएट करिए, आप क्या करना चाहते हैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए। और यही वो सोच है जो आपको नेता बना सकती है, भले ही आपके पास पैसा हो या ना हो, पावर हो या ना हो। आप पूरी दुनिया में भी आसपास, अपनी दुनिया में या आसपास कहीं भी देखिए आप, आपको चार तरीके के लोग मिलेंगे और इन्हीं में से नेता पैदा होता है, इन्हीं में से फॉलोअर्स पैदा होते हैं। तो ये चार तरीके के लोग कौन होते हैं और क्या चीज इनको डिफरेंशिएट करती है, क्या कौन सी चीज जो ये सारे लोगों को अलग करती है, उस चीज का नाम है विजन। जो कभी विजन देख ही नहीं पाते, जिनके पास दूरदृष्टि नहीं है, वो भटके हुए लोग होते हैं। ये पहली कैटेगरी है भटके हुए लोगों की, जिनके पास कोई विजन नहीं है, उन्हें नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है। दूसरा कैटेगरी ये होता है कि जो लोग विजन को देख पाते, समझ पाते हैं, लेकिन खुद से उसे अचीव नहीं करते, खुद से वो उसे पाने की कोशिश नहीं करते। ये होते हैं फॉलोअर्स, नेता के फॉलोअर्स, जो विजन के साथ तो अटैच हो जाते हैं लीडर के, वो लीडर ढूंढते हैं कि ये हमारी जो सोच है इसे कौन पूरा कर सकता है, तो वो बन जाते हैं फॉलोअर। तीसरा कैटेगरी होता है कि जो लोग उसे देखते हैं और उसे अचीव भी कर लेते हैं, वो होते हैं अचीवर्स, जो विजन देखते हैं उसे अचीव भी कर सकते हैं। और चौथे कैटेगरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि जो लोग विजन हैं जिनके पास, जो लोग उसे प्राप्त करना भी चाहते हैं
और न सिर्फ खुद प्राप्त करते हैं बल्कि दूसरों को भी उस विजन के साथ जोड़ते हैं, उस विजन को दिखाते हैं और उन्हें भी मदद करते हैं उसे प्राप्त करने में। वो होते हैं लीडर्स। तो एक लीडर को और फॉलोअर को यही वो एक चीज है जो डिफरेंशिएट करती है, अलग करती है। तो आप भी यदि लीडर बनना चाहते हैं तो अपने विजन के ऊपर ध्यान दीजिए, उसे मजबूत करिए, उसके मार्फत आप लोगों से जुड़िए। तो देखिए आप राजनीति में कैसे एक बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं आने वाले समय में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है इससे आपको फायदा मिला होगा, कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। और एक नेता के रूप में यदि आप ऑलरेडी राजनीति में हैं या राजनीति में आना चाहते हैं या किसी भी स्तर पे हो, यदि आपका भी कोई विजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताएं ताकि हमें पढ़कर खुशी हो और भी लोग उसे पढ़ सकें ताकि आपके विजन से वो प्रभावित हो सके। दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए या इलेक्शन मैनेजमेंट के स्किल्स के लिए यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर इन विषयों पर आप मुझसे 1-to-1 चर्चा करना चाहते हैं, अपने करियर को लेकर गंभीर हैं या किसी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो 1-to-1 मीटिंग के लिए भी लिंक दिया जा रहा है, उसमें भी क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए। पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इन शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।